हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है चैप्टर अगला, वर्ड फॉर्मेशन, थर्ड चैप्टर। देखिए, पूरा कोर्स आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एनालॉजी क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस कराए जो कि दोनों एक ही टाइप के होते हैं। सेकंड फिर मैंने अल्फाबेट चैप्टर शुरू किया एंड थर्ड मैंने वर्ड फॉर्मेशन। जो अल्फाबेट वाले चैप्टर है वो एक्चुअली सबसे पहले दिए जाते हैं बुक्स में। तो आप जो भी बुक लेंगे सबसे पहले आप यही चैप्टर देखेंगे, फिर आप सोचेंगे यार ये नहीं कराया, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मैं उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ जो आते भी जाते हैं पेपर में और बुक में भी साथ में दिए होते हैं। और ये नहीं कि आप एक बुक नहीं, आप किसी भी बुक से जो भी आप पे हो आप उससे कर सकते हो। और बुक ना हो तो प्रैक्टिस सेट में हमेशा प्रेफर करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट से करें, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, वर्ड फॉर्मेशन इस चैप्टर में क्या होगा क्या नहीं होगा। वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर में लिखा हुआ है शब्द निर्माण, यानी कि शब्द को क्या करना है, निर्माण करना है। तो कैसे क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको बताता हूं कि आपको थ्योरी लिखी जाएगी कैसे। कि एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि आपसे बोल दिया जाएगा कि एक वर्ड दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड दिया गया, शब्द है आपका फ्रेमवर्क। शब्द है फ्रेमवर्क और आपसे बोल देगा इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, यह आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, विच वर्ड कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ दीज वर्ड, है ना। यानी कि इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता, ये बोल देगा। कि आपको ऐसे ये जो अल्फाबेट दिख रहे हैं, इस शब्द में बहुत सारे अल्फाबेट है, एफ आर ए एम, ये चार आपको बहुत सारे अल्फाबेट दिख रहे हैं। तो आपको चार ऑप्शन देगा वो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया उसने मार्क, सेकेंड दिया उसने 4, ठीक है, मार्क 4। थर्ड सपोज करिए उसने आपको दे दिया फेम एंड फोर्थ दे दिया मोर। और आपसे पूछ लिया बताइए इसका यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक ही से ऐसा कराऊंगा कि आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर लेना घर जाके। अब आपको दो बातें याद रखनी। क्या? उन दो बातों से ये क्वेश्चन भी अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको याद रखना है, आपको बताना है कौन सा नहीं बन सकता। दो तरीके। पहला तरीका, आप ऐसा शब्द ढूंढो। पहला जो तरीका है वो क्या है, ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर ना हो। ऐसा अक्षर जो ऊपर ना हो या जो शब्द में ना हो। ऐसा अक्षर जो शब्द में ना, ऊपर में कहीं कंफ्यूजन हो जाओ। यानी कि जो शब्द दिया है, आप चारों ऑप्शन में कोई ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर इस शब्द में ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप ढूंढने की कोशिश करो क्या ऐसा कोई दिख रहा है, तो आप नोटिस करो इसमें क्या है, बोले 4, तो 4 में आ रहा है यू। आप देखो क्या यहां कहीं यू दिख रहा है, क्या यू दिख रहा है? वो नहीं सर, यू नहीं दिख रहा। तो यू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, 4। आगे चेक करने की जरूरत नहीं। ऐसा अक्षर ढूंढना है जो ऊपर शब्द में हो ही ना। और जैसे ही आपको चारों में से किसी भी ऑप्शन में ऐसा अक्षर दिख जाए जो ऊपर नहीं है, तो वही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। वो कभी बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? जब इस शब्द में वो अक्षर है ही नहीं तो आप कैसे बना सकते हो ना, मतलब नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। खत्म हो गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो बाकी सब क्यों बन रहे हैं, देखो MARK, मार्क बन गया। देखो फेम तो FAME, फेम बन गया। अब देखो मोर तो MORE, मोर बन गया। क्या नहीं बना, 4 नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि F है, O है, R है, लेकिन U है ही नहीं। जब U है ही नहीं तो ये कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन इसमें तो निपट गया मामला। सपोज करो यहां पे U नहीं होता, तो एक दूसरी चीज और याद करनी है कि अगर कोई नया अक्षर ना हो, कोई नया अक्षर ना हो, तो ये लिख लेना, मैं नोट सुनवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से कर पाओ। कि कोई नया अक्षर ना हो तो ऐसा अक्षर ढूंढेंगे, तो ऐसा अक्षर जो ऊपर जो शब्द में एक बार आया हो, लेकिन विकल्प में एक से ज्यादा बार।
दूसरा ये कि अगर कोई नया शब्द ना मिले, कोई नया अक्षर आपको ना मिलता, सपोज करिए यहाँ पे यू नहीं होता, खाली FOR ही होता, तब क्या करते? तो सपोज करिए आपको वो ये दे दे कि वो ये ना करके वो ये कर देता फोर्फ, ये कर देता, तब क्या करते? तो भी आंसर बी ही होता। तो बी क्यों होता? क्योंकि अब कोई नया अक्षर तो नहीं है, क्योंकि देखो एफ भी है, यू भी है, आर भी, कोई नया अक्षर तो है नहीं, फिर भी बी आंसर क्यों? क्योंकि आपने ये देखा कोई नया अक्षर नहीं होगा तो ऐसा अक्षर ढूंढेंगे जो शब्द में तो ना हो, जो ऊपर शब्द में तो एक बार आया हो, लेकिन नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें एक से ज्यादा बार आया हो। फॉर एग्जाम्पल एफ देखो ऊपर तो शब्द में एक ही बार आया, लेकिन आप नीचे नोटिस करो तो नीचे कितनी बार आ गया? एक, और ये एक बार, ये कितनी बार आ गया? 2 बार। जब आपके पास एफ एक है तो आप 2 बार एफ कैसे बना सकते हो? 2 एफ कैसे आ गए? आपके पास तो एक ही एफ है ना, तो आप जो शब्द बनाओगे वो एक ही एफ से बनना चाहिए, 2 एफ उस शब्द में नहीं आने चाहिए, यानी कि फिर भी आंसर क्या हो गया मेरा? बी हो गया। तो ये 2 पॉइंट याद रखना बस इस पूरे टाइप में यही 2 टाइप है, यही 2 क्वेश्चंस हैं जो याद रखने वाली बातें हैं। अगर आप ये 2 बातें याद रख लेंगे कि या तो आप ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर हो ही ना, या आप ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर तो एक बार आया हो, या ऊपर 2 बार आया तो नीचे 3 बार, मतलब जितना ही बार ऊपर आया उससे ज्यादा नीचे आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर के एक बार है तो नीचे भी के एक ही बार आ सकता है, 2 बार नहीं आ सकता। क्लियर हो गई इतनी बात? दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसकी अब जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अगर सपोज करो दूसरा क्वेश्चन उसने दे दिया ब्यूटीफुल, दूसरा क्वेश्चन दे दिया शब्द है आपका ब्यूटीफुल, लेकिन इस बार बताना है शब्द ब्यूटीफुल से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। क्या बताना है बेटा? इस बार आपको यह बताना है कि शब्द ब्यूटीफुल से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब अभी बताना था कौन सा नहीं बन सकता, अब बताना है कौन सा बन सकता है। और इसके 4 ऑप्शन है। पहला लिफ्ट, बी, सी, डी। पहला ऑप्शन है आपका लिफ्ट, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा है फुल, तीसरा है बीट, और चौथा ऑप्शन है जो आपका वो है बेटा फ्यूटाइल, FUTILE। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। ब्यूटीफुल से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, और 4 ऑप्शन लिफ्ट, फुल, बीट, फ्यूटाइल। अब आपको चेक करके बताना है कौन सा बन सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? बच्चे क्या करेंगे सर? ढूंढेंगे कि सर BEAT सर बन रहा नहीं, LIFT, बोले सर L है, I है, FAT है, बन गया सर। F है, U है, L है, L है, नहीं बना सर। तो ऐसे करके ढूंढेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर आप फिर से वही गलती करोगे, जो बन सकता है ढूंढना है हमें, है ना। इसमें सॉरी एक मिनट, क्या ढूंढना था हमें? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये ढूंढना है। ठीक है, हमें यही ढूंढना है बेटा, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इसमें भी क्या ढूंढना है? इसमें भी कौन सा नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखो आप ऐसा अक्षर ढूंढोगे जो ऊपर आया ही ना हो, या फिर ऐसा जो ऊपर एक से ज्यादा बार आया। तो समझाने के लिए मैंने दोबारा से वही क्वेश्चन लिख दिया, कोई बात नहीं, इसे चेंज कर दें। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं लिख लो। तो आपने चेक किया पहले, क्या फिर चेक करेंगे बेटा? आप चेक करेंगे क्या कोई नया अक्षर दिख रहा है, तो आप पूरे में नजर घुमाएंगे, लेकिन आपको कोई नया अक्षर नजर नहीं आ रहा। जब कोई नया अक्षर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि कोई ऐसा तो शब्द नहीं है। तो आप ढूंढेंगे ऐसा अक्षर जो ऊपर एक बार आया लेकिन नीचे 2 बार आया। तो आपने देखा L, ऊपर तो L एक बार आया, लेकिन यहां L कितनी बार आ गया? 2 बार। तो आंसर क्या हो गया मेरा? B। बाकी कोई आंसर नहीं है। क्यों? देखो बाकी सब बन रहे हैं। LIFT बन गया, BEAT बन गया, और FUTILE बन गया। तो सारे बन गए। क्या नहीं बना? फुल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि ऊपर L एक बार था, लेकिन नीचे L कितनी बार आ गया? 2 बार। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन B हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें यही करना हो कि बनाया कौन सा बन सकता है ना। 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। देखो नहीं मैंने यहां से हटा दिया और अक्षर बदल देता हूं ताकि लिखने में समय ज्यादा बर्बाद ना हो। ये ब्यूटीफुल मैंने यहां से हटा दिया, ऑप्शन तो हटा ही देता हूं। अब समझना है मैं कौन सा शब्द, सपोज करिए शब्द जो मैंने अब दे दिया वो दे दिया बेटा इंफॉर्मेशन। क्या दे दिया? इंफॉर्मेशन। आपको बताना है इससे कौन सा बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया मोशन, बी ऑप्शन दिया आपको फार्मर, सी ऑप्शन दिया फेम, और डी ऑप्शन दिया फायरमैन। फायरमैन।
अब आपको चारों में से बताना है कौन सा बन सकता है। तो देखो इसके लिए भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। क्या प्रोसीजर है? आपको सिर्फ ये करना है कि ऐसा अक्षर ढूंढना है, जो ऊपर दोनों चीजें लिखी हैं, ऐसा अक्षर ढूंढो जो शब्द में ना हो। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो आप देखो ऊपर कहीं भी आपने अगर फेम देखा, सब में छोटा, इसे पहचानने में ज्यादा आसानी पड़ेगी। इसमें ई आ रहा है लेकिन ऊपर कहीं भी ई नहीं है। अगर ऊपर ई नहीं है तो ये कभी भी नहीं बनेगा, कट गया। और अगर ये कटा तो आप देखो ई इसमें भी आ रहा है, ये भी कट गया। और आपने देखा ई इसमें भी आ रहा है, ये भी कट गया। क्या बचा? ऑप्शन है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन है। मतलब बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि वो ये ढूंढ लेते हैं कौन सा बनेगा जब ऐसा आता है, लेकिन आपको ये काम नहीं करना। आपको अब भी वही ढूंढना है जो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से बताता आया हूं कि अगर मैं पूछूं मैंने ये डॉट लगा दिया, कि आपको क्या दिख रहा है? बोले डॉट दिख रहा है ना? तो पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा, पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा आपको क्या दिख रहा है? डॉट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये साइकोलॉजी है, हमारा नेचर है कि हम लोग गलती बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, है ना? तो इसलिए आपको क्या समझना है? ये समझना है कि हम लोग को गलत चीजें बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। तो आप अगर ढूंढोगे ना कौन सा नहीं बन रहा, आप कोई नया अक्षर ढूंढोगे तो पहचान लोगे कि हाँ सर ई तो आ ही नहीं रहा, तो ई नहीं बनेगा। या फिर ऐसा अक्षर जो ऊपर ना हो, या फिर ऐसा अक्षर जो ऊपर एक बार है नीचे दो बार है। तो ऊपर अगर एन है वो एक बार आ रहा है, दो बार, सॉरी एम है, ऊपर एक बार आ रहा है, नीचे में एम, यहाँ पे दो बार एम कर दिया तो भी ये नहीं बनता। तो आप जो नहीं बनेंगे वो काट दो, जो बचेगा वो आपका आंसर। देखो मोशन बन रहा हो कैसे? MOTION बन गया, बन गया। तो आंसर क्या हो गया? ए। ये थे आपका एक टाइप का क्वेश्चन जो कि काफी आसान क्वेश्चन थे जो पूछे जाते हैं। अब मैं ये रफ कर रहा हूं। क्यों रफ कर रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन दो ही काफी हैं, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, ये इनफ है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने पास से करा रहा हूं, वो आप समझिएगा कि कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या करना है। दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, मैं सिर्फ बोलूंगा आप लोग लिख लेना, कि शब्द बैंकर, मैं बोलूंगा आप लिख लेना, शब्द बैंकर के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करने पर, कोई क्रमबद्ध अगर ना लिख पाए तो मैं लिख रहा हूं, क्रमबद्ध करने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अभी इंग्लिश में कैसे मिलेगा कि द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड बैंकर व्हेन दे, नहीं दे नहीं आएगा, सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, इंग्लिश जैसी आती है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट तो कर दूंगा, एक्सप्लेन तो कर सकता हूं आपको इंग्लिश में। कि वो सपोज करिए बोलेगा कि इसके जो अल्फाबेट्स है शब्द के, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने पर ऐसे कितने अल्फाबेट्स होंगे जिनकी प्लेस सेम रहेगी, है ना? जिनकी प्लेस सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो आपको बताना है ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनको आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब लगाओगे, जब पुट करोगे, तो ऐसे कितने अल्फाबेट होंगे जिनकी प्लेस सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। यही आपको बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनको वर्णमाला क्रम में लगाया जाएगा, क्रमबद्ध मतलब लगाना, लगाया जाएगा, तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनकी प्लेस चेंज होंगी, अपरिवर्तित रहेगी, मतलब बदलेगी नहीं। तो ये आपको बताना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या कि ABCD में जो पहले आता है उसे पहले लिखो, जो बाद में आता है उसे बाद में। सिंपल सा तरीका कैसे? सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। ए के बाद क्या आता है ABCD में? बी आता है। बी के बाद क्या आता है? ई आता है। ई के बाद के आता है। के बाद एन आता है। एन के बाद आर आता है। वर्णमाला क्रम मतलब जो ABCD में पहले आता है उसे पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखना है। आपने लिख दिया। अब बस चेक कर लो कि ऐसे कितने अक्षर हैं जो चेंज नहीं हुए, जो पहले भी वही थे और अब भी वही। देखो ए तो चेंज हो गया, बी भी चेंज हो गया, ए भी चेंज हो गया, लेकिन के पहले भी वही था और अब भी वही है। दूसरा आर पहले भी वही था और अब भी वही। तो कितने अक्षर हो गए? 2। आपका आंसर कितना हो गया? 2। बस इतना सा काम करना था। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक कर लेना है कि हाँ भाई ठीक है, के पहले भी वही था अब भी वही है, आर पहले भी वही था अब भी वही, तो आंसर क्या हो गया? 2। ऐसे 2 अक्षर हैं जो चेंज नहीं हुए। ये हो गया एक तरीका। अगर आप डायरेक्टली ऐसे ना कर पाए तो आपको अल्फाबेट की वैल्यू रख लेनी है। कैसे? मैं बताता हूं, आसान कैसे हो सकता है। आपको मैंने नंबर्स याद करा रखे हैं सभी बच्चों को, अल्फाबेट के नंबर रख लो। और इसका फायदा क्या होता है कि आप जल्दी से रख पाओ। क्यों? सब में छोटा 1 है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 11 आता है, फिर 14 आता है, फिर 18 आता है। तो आप सोचोगे नहीं कि हम सब ABCD में पहले ABCD पढ़ के, कुछ बच्चों को ना ABCD में कंफ्यूजन होता है, तो वो पढ़ के देखते हैं कि पहले के आता है, पहले एन आता है, के एल एम एन, हाँ बोले के पहले आता है, ऐसे करते हैं बदतमीजी। तो आपको क्या समझना है, आपको ऐसा करने का समय नहीं होगा पेपर में, तो आप अल्फाबेट के नंबर रख लो। मैंने याद करा रखे हैं, पिछली वीडियो में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? ना मिले तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसकी।
तो आपको क्या करना है, बस याद कर लेना एबीसीडी। एबीसीडी याद हो गई तो आपको जैसे ही नंबर रखोगे तो छोटा छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा नंबर रख दो, नंबर के अकॉर्डिंग सेट कर दो और फिर चेक कर लो। देखो के पहले भी वही था, आर पहले भी वही था, आंसर क्या हो गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक और करा देता हूं, 2 क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। तो सपोज करिए दूसरा क्वेश्चन उसने दे दिया, दूसरा क्वेश्चन कुछ फॉर्मेशन ले लेते हैं ना, चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने फॉर्मेशन। अब सेम काम करना है आपको, यही क्वेश्चन है कि इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और बताना है कि कितने ऐसे अल्फाबेट्स होंगे जो सेम रहेंगे, जिनकी प्लेस चेंज नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, आप नंबर रख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो आपका कॉल है कि आपको कैसे करना है, इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, आप जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं, मैं बस आपको करा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, बोले सर नंबर 1, 1 से बड़ा नंबर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बोले फिर 6 दिखाई दे रहा है। 6 से बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, बोले सर 9 दिखाई दे रहा है। 9 से बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, बोले फिर 9 से बड़ा तो 13 दिखाई दे रहा है। 13 से बड़ा 14 दिखाई दे रहा है। फिर 15 दिखाई दे रहा है। 15 2 बार दिखाई दे रहा है तो 2 बार रखेंगे। फिर 18 आ रहा है और फिर 20 आ रहा है। आपने सबको लगा दिया, सारे सेट हो गए। जब सारे सेट हो गए चेंज करो, देखो अलग है, अलग है, अलग है, सेम है, पहले भी वही था अब भी वही है, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, बाकी कोई भी सेम नहीं है, सब अलग है। तो कितना आया, सिर्फ 1 आया, आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर, कितनी देर लगी। अब आप डायरेक्टली सेट करते रहो, शायद कुछ गलती हो सकती थी, कुछ छूट सकता था कि पहले ए आएगा फिर एफ आएगा फिर ऐसे करके कंफ्यूज हो सकते थे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगे, नंबर रख लोगे तो। लेकिन डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपकी कॉल है, आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे आप जल्दी कर पाओ वैसे कर ले। क्लियर, तो ये टाइप मेरे ख्याल से समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन इनफ है, इससे आगे की जरूरत नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है और वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ये मैं रफ कर देता हूं। 2 क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक क्वेश्चन और समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि शब्द डिप्लोमेसी, शब्द डिप्लोमेसी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, जो बच्चे लिख रहे हैं प्लीज लिख लें। शब्द डिप्लोमेसी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, युग्म को इंग्लिश में बोला जाता है पेयर, है ना। ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। शब्द डिप्लोमेसी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जितने की अंग्रेजी जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। यानी कि ऐसे पेयर ढूंढने हैं, हमारे पेयर्स आर देयर इन विच सेम वर्ड सेम एज वर्ड एज इन वर्ड डिप्लोमेसी, यानी कि इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि आपको ये बताना है कि ऐसे कितने पेयर आएंगे टोटल जिनके बीच में उतने ही अक्षर होंगे जितने रियल में होते हैं एबीसीडी में। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, सपोज करिए MNOP, तो आपने देखा M और O के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 2। तो अगर इस पूरे अल्फाबेट में, पूरी एबीसीडी में कहीं भी M और P के बीच में 2 अल्फाबेट आएंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। रियल में भी अगर 2 आएंगे तो अब ये आपका काम करना है। आप करेंगे कैसे वो मैं बताता हूं आपको, दोनों तरीके बताता हूं। पहले अगर आपको नंबर याद नहीं है तो डायरेक्टली तरीका, फिर नंबर याद वाला तरीका। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको एबीसीडी पढ़नी है। एबीसीडी तो आपको याद होगी, मतलब एबीसीडी तो याद ही होगी ना। क्या करना है, आपको यहां से एबीसीडी पढ़नी है, डी से एबीसीडी कैसे पढ़नी है कि DEFGHI, एबीसीडी सबको याद है। और तब तक पढ़नी जब तक वही अल्फाबेट ना आ जाए जो आप बोल रहे हो, तब तक पढ़नी जब तक वही अल्फाबेट ना आ जाए जो आप बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल DEFGHIJKL नहीं आया, आई से पढ़ेंगे IJKLM आ गया। तो देखो आई था और अब M आ गया, आप M बोल रहे हो M ही आ गया। देखो IJKLM, अब M बोल रहे हो यहाँ M ही लिखा हुआ है, तो ये एक पेयर हो गया। देखो रियल में चेक करो IJKLM, तो I और M के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 3 आते हैं। अब यहाँ चेक करो I और M के बीच में कितने, 1 2 3 है। यही तो पूछा उसने क्वेश्चन में कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने रियल में होते हैं। तो आगे 3 सेम, यानी कि कितना पेयर आ गया, 1 पेयर आ गया। तो 1 पेयर आपके पास आ चुका है। अब आप आगे चलेंगे, आगे कैसे चलेंगे कि और चेक करेंगे। तो NOP और कोई नहीं, P से QRSTUV नहीं आया, L से MNOPQ नहीं आया, O से PQRS नहीं आया, M से NOP नहीं आया, ABC नहीं आया और कोई नहीं आया। जब इधर से इधर कोई नहीं आया तो याद रखिएगा, अगर वो बोलेगा वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलेगा, वर्णमाला क्रम बोलेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1।
जब भी वर्णमाला क्रम या अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलेगा आप सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने क्रम नहीं बोला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं बोला, सिर्फ वर्णमाला बोला, यानी कि अगर मैंने क्रम हटा दिया, सिर्फ वर्णमाला बोला, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन में बोला है, मैंने बोला जितने वर्णमाला में होते हैं, वर्णमाला क्रम नहीं बोला मैंने क्या बोला, ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ये आपको मैंने वर्णमाला में बोला, वर्णमाला क्रम नहीं बोला, है ना। तो आपको क्या करना है, तब आपको लेफ्ट टू राइट भी चेक करना है, राइट टू लेफ्ट भी चेक करना है। तो अब मैं वापस जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वाई जेड एबीसीडी खत्म हो गई, कुछ बच्चे दोबारा एबीसीडी स्टार्ट कर देते हैं। तो आप प्लीज पेपर में दोबारा एबीसीडी स्टार्ट मत करना, इन क्वेश्चंस में दोबारा से एबीसीडी स्टार्ट नहीं होगी। तो आप चेक करते हैं, बोले वाई जेड से तो है नहीं, तो सी से चेक करेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई। देखो सी डी ई एफ जी एच आई, अब आई बोल रहे हो और आई बन गया, तो एक पेयर हो गया सी से लेके आई तक, एक पेयर हो गया सी से लेके आई तक, डन। आगे चेक करेंगे, ए से ए बी सी डी एन, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं आया। एम से चेक करेंगे, एम एन ओ पी, तो एक आ गया एम से लेके पी तक, एम एन ओ पी। आगे क्यू आर नहीं है, ओ से पी क्यू आर एस नहीं है, एल से एम एन ओ नहीं है, पीछे की और कोई नहीं है। तो और कोई नहीं आया, तो कितने आ गए, बोले एक पहले पे था, दो और आ गए, एक और दो कितना हो गया, तीन। तो आपका आंसर कितना हो गया, 3। 90% वर्णमाला में ही पूछा जाता है, यानी कि आपको दोनों तरफ चेक करना होता है। 10% मान लो कि बाई चांस अगर कभी क्रम लिखा हुआ है तो आप सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेक करना, वरना गलत हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ वर्णमाला बोला था मैंने, तो लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी, तो एक ऐसे आया, दो ऐसे आया, एक और दो कितना हो गया, 3। आपका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये तो तरीका था डायरेक्टली आपका एबीसीडी पढ़कर करने वाला। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जल्दी कैसे करना है ना। मतलब है तो ये भी जल्दी, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन और जल्दी करना चाहते हैं आप, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर रख लेना है। नंबर रखने का फायदा बता देता हूं अभी। नंबर बेटा इसलिए मैंने पहले ही याद कराया था, आपसे बोला था कि नंबर याद कर लो, इसके बिना काम नहीं। नंबर आपको याद है तो आपको अंदाजा लग जाता है, कैसे कि 4 से पढ़ोगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12, बोले नहीं आ रहा तो पता चल गया। 9 से चेक करोगे, 9 10 11 12 13 आ गया, आपने देखा 9 10 11 12 13, आगे 14 15 वो है नहीं, चेक ही नहीं करना। 16 पे चेक करोगे, 17 18 19 20, इससे बड़ा वो है नहीं, खत्म कर दो। 12 पे 13 14 15 बोले नहीं है, 15 पे 16 17 18 नहीं है, 13 से बड़ा 14 नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं और कोई नहीं आया। कितना आया, 1, कितनी लगी। तो नंबर से आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई आसपास 13 से पता है आपको 16 तक ही जा सकते हैं, यहाँ तो 25 लिखा हुआ है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, चेक ही करना। 15 से आप 20 तक जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक जाओगे नहीं, तो क्यों चेक करना, उससे बड़ा कोई नंबर है नहीं, तो 15 पे चेक ही मत करो। तो नंबर से अंदाजा लग जाता है। तो वर्णमाला क्रम में 1 आ गया, अब वापस चेक करेंगे, 25 से बड़ा कोई है ही नहीं, चेक ही नहीं करना। 3 पे चेक करोगे तो 4 5 6 7 8 9, बोले हाँ दिख गया सर, 3 से लेके 9 तक गिनती पढ़नी है, 3 4 5 6 7 8 9, और जो गिनती आप बोल रहे हो वही गिनती आ जाएगी, वो आपका पेयर हो जाएगा। 3 से शुरू किया, 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखा हुआ है, 9 ही आप बोल रहे हो, तो एक पेयर हो गया सी से लेके आई तक, डन बात। आगे चेक करेंगे आप किससे, 1 से, तो 1 पे चेक करोगे 1 2 3 4 5 6, दिख ही नहीं रहा। 13 पे चेक करोगे, 13 14 15 16, बोले हाँ आ गया, एक हो गया एम से लेके पी तक, 13 14 15 16, 16 लिखा हुआ है। आगे 15 से, तो 16 17 कोई बड़ा नंबर है नहीं, 12 से बड़ा नहीं है, 16 से बड़ा नहीं है, 9 से बड़ा नहीं है, और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कितने पेयर आ गए टोटल, 3। आंसर कितना हो गया, 3। नंबर रख के जल्दी कर सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा सर बार बार चेक करना पड़ रहा है, बहुत समय लग रहा है, लेकिन जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-4 क्वेश्चन करोगे, तो आपको लगेगा हाँ ये आसान तरीका है। और ये क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में भी, एसएससी में भी, तो इसलिए प्लीज छोड़िएगा मत, ध्यान से करिएगा। और ये बैंकिंग में भी आ जाते हैं कभी कभार पेयर निकालने वाले क्वेश्चन, तो इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है, आप जरूर करिएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे और फिर आप एकदम से आंसर लाने लगोगे। ये टाइप भी आपका खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करते आपका। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन फिर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। देन फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो अब सपोज करो अगला वर्ड जो मैंने दिया वो आपको दे दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट क्यों दिया, क्योंकि इसमें एक गलती होती है बच्चों से, ठीक है। ये जल्दी से मैं ही चेक करा रहा हूं, आप बस देख लो। आप क्या करते हो, आप पहले मुझसे पहले बता सकते हो, तो आप ट्राई कर लो, आप कमेंट में मुझे बता दो कि अगर आपका आंसर आ रहा है। बाकी जब तक मैं नंबर रख रहा हूं, तो नंबर आपको याद है 19 20 21 4 5 14 20, चेक करता है। गिनती पढ़ोगे तो 19 20, एक तो यही बन गया 19 20। अब प्रॉब्लम क्या है, 19 20 के बाद बच्चा 20 21 गिन लेता नहीं, अभी 19 से पहले आगे भी तो चेक करना क्या, और तो कोई नहीं बनना। तो 19 20 एक तो ये बन गया, एक बनेगा 19 20 21, तो 19 से 21 तक भी तो जा रहे हो, तो एक बनेगा 19 से 21 तक, यानी कि पहला बना ST और दूसरा बना SU, क्योंकि S और U के बीच में रियल में भी T आता है, यहाँ भी T आ रहा है, एक ही अल्फाबेट आ रहा है बीच में, तो एक हो गया ST, एक हो गया TU।
अब 22, 23, 24 पर और कोई बड़ा नंबर नहीं है। फिर आप चेक करोगे दूसरे वाले से, तो एक बनेगा 20, 21, यानी कि एक बनेगा TU। रियल में भी 20 और 21 के बीच में कुछ नहीं आता, यहाँ भी कुछ नहीं आता। आगे बढ़ोगे 22, 23, इससे बड़ा कोई नंबर तो है नहीं, तो नंबर है ही नहीं, चेक ही नहीं करना। 21 से बड़ा चेक ही नहीं करना। फिर आप D से चेक करोगे तो 4, 5, एक बन गया DE, 4, 5 ये बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने आ गए? 4 आ गए। आगे चेक करने की जरूरत अभी नहीं, क्योंकि और कोई बड़ा दिख ही नहीं रहा आपको। तो ऐसे में नहीं आया कि ऑर्डर में कितने आ गए, वर्णमाला क्रम में कितने आ गए? 4, लेकिन मैंने तो वर्णमाला बोला है, तो ऐसे भी जाएंगे और वापस अब वापस चेक करना है। तो देखो 20 से बड़ा नंबर 21 है, जो बहुत दूर है, तो चेक करके फायदा नहीं है। 14 पे चेक करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आप 19 बोल रहे हो और 19 से लिखा हुआ है, एक पेयर हो गया N से लेके S तक। डन। आगे 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं, 4 से नहीं है, 21 से बड़ा कोई नहीं है, 20 से बड़ा कोई नहीं है, और कोई पैटर्न नहीं बना। तो कितने पेयर आ गए? बोले सर 5 पेयर आ गए। आंसर कितना हो गया आपका? 5 हो। क्लियर हो गई बात? एक मिनट रुकिए, एक बार और समझिए कि एक चीज बता देता हूं कि क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, लेकिन आप लोग सोचेंगे कहां से प्रैक्टिस करेंगे सर, क्या करेंगे? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहां हूं, मैं बताता हूं क्या करना है। साइड में ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन सारे दिख रहे हैं, सबके आंसर आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा, इन्हें हटाइए। दूसरे देखिए, इसमें आपको ये करना है कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सारे दिख रहे हैं, जितने भी 5-10 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए दे के जा रहा हूं। ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये आपको कर रहे हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया स्क्रीनशॉट। इन क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, काफी है। डन। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन ये दिख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका स्थान चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका प्लेस चेंज नहीं होगा वर्णमाला क्रम में लगाने पर। दिख रहे हैं 5-10 क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूं बस इतने क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, फिर आपको कोई और अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। दिख रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। आखिरी क्वेश्चन जो चौथा टाइप कराया है, पेयर वाले क्वेश्चन कराए हैं, युग्म निर्माण वाले। ये दिख रहा है आपका क्वेश्चन। इन सब में आपको बताना है कितने जोड़े हैं जिनका प्लेस चेंज नहीं होगा, जिनके भी जितने अक्षर इतने रियल में होते हैं। तो क्वेश्चन ये दिख रहे हैं साइड में, नोट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लिया। डन। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, हट गए होंगे तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चन को आप जरूर करिए घर पे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तो यही पूछे जाते हैं। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें मैं आपको और करा दूंगा, वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अलग पार्ट बनाऊंगा कल। ये मेन थे फिलहाल, तो ये मैंने आपको आज करा दिए। अभी डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कल, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन और कुछ अदर क्वेश्चंस मिला के तब आपको करा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दो ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करता, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है फिर वो भी बच्चों को बोरिंग लगने लगता है, फिर चले जाते हैं वो लोग, और कुछ का नेट खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज्यादा आप नेट खर्च करो या फिर अपना समय बर्बाद करो। बर्बाद तो नहीं है, लेकिन यह है कि बच्चे फिर भी यही सोचते हैं, तो इसलिए आधा घंटा पौन घंटा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा लंबी क्लास में कभी लूंगा भी नहीं। तो मतलब कभी नहीं लूंगा ये तो नहीं बोल रहा, कभी कभी मैराथन भी ले लूंगा, हो सके 3 घंटे की ले लूँ, 4 घंटे की ले लूँ, वो एक आगे की बात तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी की फिलहाल बात करूं तो आधे घंटे की नॉर्मल वीडियो लेके चल रहा हूं, ताकि आप आधे घंटा लगभग इतना सही रहता है, क्योंकि इतना मिनट आप एक जगह बैठ के आराम से देख सकते हो बिना डिस्टर्बेंस के, है ना। तो हम लोग रोज रात 9 बजे मिलते हैं और हमेशा टाइम यही रहेगा, 9 बजे बदलूंगा नहीं, बार बार बदलने की वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो रोज रात 9 बजे ही आपको वीडियो मिलेगी। आप प्लीज कंटिन्यू करिए, आप डेली टाइम पे आई है और वीडियो देखिए। साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिख रहा है, आप मुझे कहीं भी अपना डाउट सेंड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जो भी डाउट है कि फॉलो करेंगे तो आप मुझे रील्स देखते रहेंगे, मैं रील्स डालता रहता हूँ इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह, टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएंगी, तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। क्लियर? और बुक्स के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप वो ज्वाइन कर लें, काफी सारी बुक्स और प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, तो आप वो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ दिख रहा है, बस नाम डालिएगा मेरा, आपको शो हो जाऊंगा। बाकी चैप्टर ये लगभग अभी खत्म हो गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कुछ बच्चों को अल्फाबेट टेस्ट में मिलेंगे, कुछ बच्चों को इसमें मिलेंगे। तो मैंने करा दिए, आप बस वीडियो देखते रहो, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। और कोई डाउट हो, कोई लिंक ना मिले, कोई वीडियो ना मिले, कोई क्वेश्चन टाइप ऐसा जो आपको लग रहा हो कि यार ये कैसे होगा, मुझे नहीं आता, तो बस आप मुझे सेंड कर दो, उसकी लिंक सेंड कर दूंगा, या कैसे करना है मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा, कल मिलेंगे आपसे इसी समय पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।